बेसिकली आज हम टॉपिक ले रहे हैं स्पीच। स्पीच का जो टॉपिक है ये हमारा 11th और 12th दोनों क्लासेस में काम आता है और जनरली हम लोग इस टॉपिक को 9-10 से करना शुरू करते हैं। इससे मतलब मैं टॉपिक कंटिन्यू करूं, आप लोग एक चीज का ध्यान रखिएगा, स्पीच बेसिकली एक वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट होता है, लेकिन हमें जब इसको लिखना है तो लिखते हुए हमने वही फार्मूला यूज करना है जो बोलते हुए होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेक श्योर दैट यू आर राइटिंग this speech in the specific word limit that is 150 words, उसको एक्सीड नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट, पहला होता है इसका स्टार्टिंग, बिगिनिंग, एड्रेस। अब क्वेश्चन में सपोज कीजिए आपको गिवन है कि आप स्पीच जो है ना मॉर्निंग असेंबली में दे रहे हैं या फिर किसी फंक्शन में दे रहे हैं जहां कोई डिस्टिंग्विश गेस्ट है, तो आपको पहली ग्रीटिंग्स देनी है ऑडियंसेस को। अगर उसमें कोई गेस्ट है, चीफ गेस्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग ग्रीट करेंगे, गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल, एक कॉमन बिगिनिंग है। और इसमें सबसे पहले आप रिक्वेस्ट करेंगे कि व्हाई यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ देम, उनको ग्रीट करते हुए साथ में उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि दे पेशेंटली लिसन टू योर व्यूज। सबसे पहले क्लियरिटी ऑफ टॉपिक होना चाहिए, टॉपिक क्लियर होना चाहिए, किस टॉपिक पे आप स्पीच दे रहे हैं, ठीक है। ये बेसिक आइडिया है इंट्रोडक्शन का। अब आता है सम अप कैसे करेंगे, बिल्टअप कैसे करेंगे, सॉरी नॉट सम अप, बिल्टअप कैसे करेंगे स्पीच को। अब देखिए, जब हम लिखते हैं ना तो हमारे माइंड में आइडियाज आ रहे होते हैं। व्हाट यू हैव टू डू इज, सबसे पहले रॉ आइडियाज नोटिंग कर लो, अपने पॉइंट्स बना लो। जनरली आप लोग क्या करते हो, लिखना शुरू कर देते हो, सीधा सीधा लिखते जाते हो और एंड में याद आता है ये वाला पॉइंट तो पहले आना था, ये वाला पॉइंट बाद में आना था। वो फिर क्या होता है, एक्यूरेसी खत्म हो जाती है। तो जब बिल्टअप करो तो उस समय सबसे पहले आप सॉलिड रेफरेंसेस यूज करो, डाटास जो यूज करो वो ऑथेंटिक हो। न्यूज़पेपर को कोट कर सकते हो, मैगजीन्स को कोट कर सकते हो, गवर्नमेंट के स्टैट्स को कोट कर सकते हो, या फिर जो इंडेक्सेस अवेलेबल है उनको कोट कर सकते हो। द स्पीच शुड बी कनेक्टेड विद द ऑडियंस, आप उनको कनेक्ट करके रखना। आपने जनरली असेंबली में देखा होगा, स्पीकर्स आते हैं, मोस्ट ऑफ द स्पीकर्स स्पीक in such a manner that the audience hardly pay attention towards them। तो यहां जब आपने लिखना है तो इस वे में लिखना है कि पढ़ने वाला आपकी बातों को ध्यान से पढ़े, पॉइंट्स अच्छे हों। बड़े और हैवी वर्ड्स यूज करना अच्छे होने की निशानी नहीं है। बेस्ट वे होता है जब आप किसी भी चीज को तरीके से लिखें, मतलब सेंटेंस फॉर्मेशन प्रॉपर हो, छोटे छोटे फ्रेजेस यूज करो, इडियम्स यूज करो, एंटीडॉट्स यूज करो। उससे क्या होगा, आपकी बात एक्सप्रेसिव होगी। अब आता है एंड में सम अप करना। अगर स्पीच का टॉपिक आपका कुछ सोशल है तो उसमें एक मैसेज दीजिए, लोगों के इन्वॉल्वमेंट के लिए लीजिए। और जो एंडिंग होगी समराइज करते हुए एक नटशेल के अंदर एक पॉइंट देंगे। उसके बाद सबको थैंक्स करेंगे टू पेशेंटली लिसनिंग टू यू, और ग्रीट करेंगे उनको, पूरा दिन उनका अच्छा जाए, सो दैट कि उनको एक कनेक्टिविटी फील हो। तो स्पीच राइटिंग का बेसिक फंडा आपका क्लियर ये होना चाहिए कि आपका बिल्टअप जो है स्पीच का सीक्वेंसिंग में हो। उसके आप पॉइंट्स, हार्डली इट विल टेक 2 to 3 मिनट्स। वहां आप साइड में पेंसिल लीजिए, अपने मार्जिन की साइड में पॉइंट्स लिख लीजिए शॉर्ट में, जैसे हम नोट्स बनाते हैं ना, ऐसे नोट्स बना लीजिए। रॉ जो आपके माइंड में आ रहा है उसको लिखते जाइए, लिखते जाइए, लिखते जाइए, ठीक है। जब आपने वो लिख लिया फिर उसकी सीक्वेंसिंग कीजिए, पहले क्या आना चाहिए फिर क्या आना चाहिए, देन स्टार्ट टू राइट द स्पीच। तो सबसे पहली चीज है आपकी सीक्वेंसिंग। दूसरा आपने ध्यान रखना है आप किस टोन में लिख रहे हैं, टेंस कौन सा यूज कर रहे हैं। क्या होता है, कुछ बच्चे शुरू करते हैं पास्ट टेंस से, पहुंच जाते हैं फ्यूचर में, प्रेजेंट होता ही नहीं है। तो इस चीज को ध्यान रखना है, स्पीच के टॉपिक के अकॉर्डिंग आपने उसको एक सीक्वेंसिंग में रखना है। अगर प्रेजेंट से रिलेट कर रहा है तो प्रेजेंट, और मॉरल से रिलेट करना है तो शुड, मस्ट, ऑट टू जैसे मॉडल्स का यूज कीजिए। मॉरल
टीचिंग्स देनी है तो सजेस्टिव वे के अंदर आपने देना है, तो इन चीजों को यूज करते हुए सेंटेंस को फ्रेम कीजिए। कोई भी टॉपिक है उससे रिलेटेड बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। इसके लिए व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू रीड द बेसिक थिंग्स। पढ़िए, टॉपिक्स को पढ़िए, क्योंकि होता क्या है समटाइम्स प्रॉब्लम बच्चों के साथ ये आ जाती है कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि हमने लिखना क्या है। अच्छा, एक बेनिफिट ये हो चुका है, वर्बल इनपुट आता है आपके पास, क्वेश्चन के अंदर इनपुट्स गिवन होते हैं, उन्हीं से आपको डेवलप करना है। वो जो मैं बोल रहा था ना, पॉइंट्स बनाना, स्टार्टिंग के अंदर बिगिनिंग में एक एक पॉइंट बना करके आप रखो, फिर रॉ पॉइंट लिखो, वो तब करना है जब आपको वर्बल इनपुट क्वेश्चन में ना दी हो। सिंपल स्टेटमेंट दिया, सपोज कीजिए आपको एक क्वेश्चन दे दिया, राइट ए स्पीच टू बी डिलीवर्ड इन द मॉर्निंग असेंबली ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन इन लाइफ, यू आर दिस एंड दिस ऑफ क्लास दिस। अब आपको ये क्वेश्चन दे दिया, अब क्वेश्चन तो आपको मिल गया, इनपुट नहीं है। एट दैट टाइम व्हाट इज डिसिप्लिन, व्हाई इट इज बीइंग रिक्वायर्ड, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ इट, दोज हु लैक, जो इसको नहीं फॉलो करते तो उनके लिए क्या है, और लास्ट में सम अप करते हुए बताओगे इसका बेनिफिट क्या है। एग्जाम्पल डाल सकते हो, आर्मी में डिसिप्लिन होता है, उसका क्या क्या बेनिफिट होता है, तो ये सारी चीजें, स्पोर्ट्समैन डिसिप्लिन होता है, ये एग्जाम्पल दोगे। एक कोट अगर आपको आती है तो एक कोट डाल दीजिए स्टार्टिंग के अंदर, तो एक बड़ा अच्छा कैची सा हो जाता है। सबसे बड़ी चीज है आपकी एक्यूरेसी आनी चाहिए। अगर एक्यूरेसी प्रॉपर नहीं है तो स्पीच बेकार हो जाती है। तो मेक श्योर व्हाइल राइटिंग स्पीच आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। तो ये नोटिंग्स कर ली, लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको इनपुट्स दिया हो तो देयर इज नो नीड टू मेक एनी काइंड ऑफ नोटिंग्स। आप उन इनपुट्स को प्रॉपरली माइंड में डेवलप कीजिए और सीक्वेंसिंग के अंदर उसको बनाते जाइए। What you need to know is how to frame correct sentences, और करेक्ट सेंटेंसेस आपको कब आएंगे, जब आपकी ग्रामर क्लियर होगी। तो वीडियोस में हम साथ साथ आपको ग्रामर के वीडियोस भी दे रहे हैं, नरेशन के हमने 3 पार्ट में वीडियो दिए हुए हैं, आप उनको साथ साथ देखिए, सो दैट कि आपकी जो छोटी छोटी ग्रामेटिकल मिस्टेक है वो दूर होती जाए, उनमें कोई मिस्टेक ना हो, क्योंकि एक्यूरेसी के साथ साथ ग्रामेटिकली फ्रेमिंग प्रॉपर सेंटेंस होना भी जरूरी है। आप हमें फॉलो करते रहिए, हमारे चैनल्स को आप रेगुलरली फॉलो करेंगे तो आपको सारी इंग्लिश से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होने में हम आपकी हेल्प करेंगे।